रशीदी साहब, आपने बड़ी बहुत ही मतलब की बात की। आपने दुनिया के स्तर पे मुसलमान और मुसलमान के खिलाफ जो खड़े हैं उस पर बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की। खासतौर पे आपने जेनेवा समझौते की बात की, जो आज जमीन पे थूका, जिस पे जा रहा है, रौंदा जा रहा है। इंसान, इंसानियत, कुरान, इस्लाम, हिंदू, मुसलमान, यहूदी सब एक तरफ छोड़ दीजिए, कट्टे में बंद कर दीजिएगा। लेकिन जहां बात आती है जंग की, तो कहते हैं जंग में सब जायज है। अमेरिका ने इसराइल से हमला करवाया ईरान में, और 180 से ज्यादा मासूम बच्चियां मार दी गई। ये जंग में जायज नहीं है। कुछ नाजायज भी होता है, जंग में सब जायज नहीं है। लेकिन आपने कहा कि भाई मुसलमान ही टारगेट क्यों? ठीक, मुसलमानों पे ही चर्चा क्यों? फलस्तीन में लाखों लोग मार दिए गए, हजारों बच्चे मार दिए गए, उस पर चर्चा क्यों? होता क्या है, ये दौर मीडिया का है, एआई का दौर है, गूगल यूट्यूब का दौर है। यहां इंसान से तेज सोशल मीडिया भाग रहा है। असली क्या है, फर्जी क्या है, नकली क्या है, कुछ नहीं पता है। जहां एक भी नहीं मरता, वहां 5,000 मारे दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे। मेरा कहने का मतलब ये, जब आपने नोबेल पुरस्कार की बात की है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ट्रंप ने रुकवाया नहीं रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का श्रेय बहुत लिया। हालांकि हम्म। भारत ने हमेशा इनकार किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक अलग चीज है, पॉलिटिकल है, विदेश नीति का मामला है, कूटनीति का क्या, दोनों देशों में क्या पॉलिटिकल स्टंटबाजी और जो भी तमाशा रहा हो, हम उसमें नहीं जाएंगे। इसी पाकिस्तान ने उस ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी थी, शांति का नोबेल पुरस्कार की मांग की थी। इसी पाकिस्तान ने जो अब बम बरसा रहा है अस्पतालों पे, अफगानिस्तान में दौराने रमजान, ईद से कुछ दिन पहले लाशों के ढेर लगा देता है। यही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान बचाने को जो अमेरिका के तलवों चाटने पहुंचा था, तलवे ट्रंप के, तो ये वही तो ट्रंप था। वही तो अमेरिकन राष्ट्रपति है जिसने ईरान में 180 बच्चियां जहां थी उस स्कूल पे बम मिसाइल गिराने में रहम नहीं खाया, शर्म नहीं खाई इसराइल के जरिए। तो साहब, पाकिस्तान तो एक ही रहा। तशरीफ साहब, मानेंगे आप? एक जगह इसी ट्रंप के लिए वो जाके शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मांग रहा था, जब ईरान में इसी अमेरिका के इशारे पे इजराइल ने बवाल मचाया और 180 से ज्यादा लड़कियों की, मासूम बच्चियों की जान चली गई, तो ये पाकिस्तान खामोश रहा। पाकिस्तान है क्या, आप समझ पाए हैं? देखिए, मैं हिंदू मुसलमान की बात में नहीं हूं, ना मैं कभी आपसे चर्चा करता। मेरी बातचीत का ना मैं महापंचायत लगा के बैठता हूं शाम को चैनलों की तरह, ना मेरा कोई एजेंडा है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। मैं बात ये करना जी। चाहता कि जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंधु में अपनी खाल बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा ट्रंप के पास पहुंचा था, और उसके बाद जब पाकिस्तान की जान भारत से छूटी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान इसी ट्रंप के लिए तो नोबेल पुरस्कार शांति का मांग रहा था कि दे दीजिए, दे दीजिए। ट्रंप साहब भी मुंह फैलाए बैठे हुए थे। सवाल ये है कि साहब, आपका कोई ईमान और धर्म कर्म कुछ बचा है, नहीं बचा है? आप छोड़ दीजिए, कौम को छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, रामायण कुरान को। मैं सिर्फ ये कहता हूं, इंसानियत की बात करो। यही पाकिस्तान खामोश रहा है। इजराइल ने जब ईरान में बच्चियों के स्कूल पे हमला किया, किसके इशारे पे? ट्रंप के इशारे पे। मैं बहुत बोला, आप जरा बताइए कि साहब। संजय भाई, पाकिस्तान की तो बात करना मैं समझता हूँ फजूल है। जिस कंट्री का राजनीतिक कोई वजूद ना हो, जिस कंट्री का सामाजिक, इस्लामिक, धार्मिक कोई वजूद ना हो, उस पर बात करना मैं समझता हूँ फजूल है। कुछ लोग देखे होंगे आपने, जब बात होती है तो कहते हैं अरे मियाँ इसके लिए बात मत करो। होता है ना ऐसा समाज में भी, अरे मियाँ उसकी बात मत करो, वो तो खत्म, कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान उस इस्लाम को मानने वाला है जिस इस्लाम में 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने कहा था कि जंग की हालत में 3 आदमियों पर हाथ नहीं उठाना। एक बच्चे पर, एक औरत पर, एक बूढ़े पर। ये इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत है।
जंग के हालात, जंग के मैदान में, जब आपकी आमने सामने की जंग हो और एक दूसरे को मार काट रहे हो, और वहां बूढ़े भी शामिल हो, सामने बच्चे भी शामिल हो, औरतें भी शामिल हो हमारे साथ खिलाफ लड़ने में, फिर भी इस्लाम ये कहता है कि इन तीनों पर हाथ नहीं उठाना। उस इस्लाम को मानने वाला है पाकिस्तान, और उसने बम डाल दिया अफगानिस्तान में स्कूल पर। तो मैं समझता हूं कि ये मुसलमान मुल्क भी नहीं है। इस्लामिक मुल्क कहना तो बहुत दूर की बात है, ये मुसलमान मुल्क भी नहीं है। क्योंकि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को माने, कुरान को माने। जब कुरान की बात को नहीं मानता, अल्लाह की बात को नहीं मानता, फिर कहेगा मुसलमान? तो मैं तो इसको मुसलमान मुल्क भी कहने को तैयार नहीं हूं। रही बात अमेरिका के चापलूसी करने की, तलवे चाटने की, देखिए, पाकिस्तान का एक एक नागरिक अगर सही माना में देखा जाए तो अमेरिका के इतने बड़े कर्जे में है कि इनके बाप दादा, आगे औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, सब इकट्ठे होकर भी वो कर्जा उतारना चाहें तो नहीं उतार सकते अमेरिका का, इतना कर्जा है। और जिस आदमी का कर्जा होता है किसी पर, उसके सामने किसी की जबान नहीं खुलती, उसकी तारीफ ही करता है आदमी, उसके तलवे ही चाटता है, मजबूरी है उसकी। इमरान खान ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया पाकिस्तान में जिसको जेल में डाल दिया? उस इमरान खान ने गाड़ी घोड़ा छोड़ दिया, उस इमरान खान ने शाही महल छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया, अपने मिनिस्टरों से कह दिया घर में बैठकर काम करो, सरकार के पैसे बचाओ। उस इमरान खान ने जायज को जायज, नाजायज को नाजायज कहा। लेकिन क्योंकि वहां की सरकार अमेरिका के इशारे के बगैर चल ही नहीं सकती, वहां की जो फौज है अमेरिका के तलवे चाटे बगैर चल ही नहीं सकती, तो इमरान खान को जेल में डाल दिया। और अब कब उसकी मौत हो जाए, किस हाल में हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पाकिस्तान तो भाई, जिस तरह कहते हैं ना कि हरफ गलत है, उस पर बात करना ही बेकार है। हम तो ये समझ के बैठे हैं कि दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान है ही नहीं, इसलिए वो ईरान के लिए क्यों बोलेगा? वो तो अपने आका के लिए बोलेगा, अपने मालिक के लिए बोलेगा। गुलाम दूसरे के लिए थोड़ा बोलता, अपने मालिक के लिए बोलता है। जी। रशीदी साहब, क्या इसी को जो पाकिस्तान जिस तरीके से जी रहा है, इसी को जलील जलालत और जूते खा के जिंदगी बसर करना कहते हैं क्या? इससे भी बुरा कोई लफ्ज आपके पास अगर हो तो वो कह सकते हैं, जलील जलालत। एक लफ्ज आता है रजालत, ये जलील से भी नीचे, निचले स्तर का लफ्ज है रजालत। रजील, जिसकी कोई औकात, कोई हैसियत समाज में ना हो, जिसकी कुत्ते से भी बदतर जिंदगी हो, उस आदमी को कहते हैं रजील। तो ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको हम रजील कह सकते हैं। इस्लाम के नाम पर धब्बा है, मुसलमानों के नाम पर कलंक है। हम तो कहते हैं कि इसको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। और आपको याद होगा पहलगाम हमले में, हमले के बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं वाहिद आदमी था जिसने हिंदुस्तान से प्राइम मिनिस्टर को एक बात कही कि हम इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे नहीं देखना चाहते, और हिंदुस्तान कर सकता है ये, और हिंदुस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को मलियामेट कर दो, इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। और अखंड भारत हमारा सपना भी है, और वो जब भी पूरा होगा जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, या आसपास के जितने मुल्क हैं, ईरान, इराक तक, जब ये सब शामिल हो जाएंगे तब अखंड भारत का सपना साकार होगा। और अभी आपने परसों का बयान मोदी जी का सुना भी होगा। उन्होंने तो इसराइल के लिए भी कहा है कि उनका ग्रेटर इसराइल का सपना है, और अपने सपने के बारे में बताया कि हमारा सपना अखंड भारत का सपना है। तो अखंड भारत का सपना जब भी पूरा होगा जब ये सारे मुल्क हिंदुस्तान में शामिल होंगे।